फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं 20 और 21 मई की करंट अफेयर की। 20 और 21 मई की करंट अफेयर से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम के लिए, उन सभी को देखेंगे। साथ ही साथ उन प्रश्नों से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देखेंगे, क्योंकि तथ्यों से भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप बैंक, एसएससी, रेलवे या किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, और यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें। शेयर इसलिए करें क्योंकि अभी चैनल नया है और आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सपोर्ट करें और चैनल को शेयर जरूर करें। बात करें अपने पहले क्वेश्चन की, हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल ने अपने नए नक्शे में भारत के किस हिस्से को अपना करके शामिल किया है? इसका सही आंसर है, देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। लिपुलेख, दूसरा है काला पानी और तीसरा है लिपियाधुरा। तो इसमें और चौथा हमारा उपरोत्सवी। तो इसमें सही कौन सा है? चौथा। इसका चौथा ऑप्शन सही है, क्योंकि ये तीनों हिस्सा वो अपने क्षेत्र का बता रहा है। नेपाल कह रहा है कि ये तीनों हिस्से हमारे देश के हैं। बात करें थोड़ा सा डिटेल की, तो सीमा विवाद कैसा है? सीमा विवाद है कि नेपाल भारत के काला पानी, लिपुलेख और लिपियांधुरा को अपना बता रहा है। ठीक है, ये विवाद कब से स्टार्ट हुआ? विवाद स्टार्ट हुआ है जब से धारचूला से लिपुलेख के बीच में लगभग 70 किलोमीटर लंबी एक सड़क बनाई गई है, जिससे शिवालिक यात्रा करने के लिए जिस हमारे यात्रियों को आसानी हो, इसलिए। और इसका उदाहरण राजनाथ सिंह जी ने किया था, हमारे रक्षा मंत्री हैं वर्तमान में। तो तभी से नेपाल इसको विरोध कर रहा है इसका, और यही विवाद है। तो ये पूरा क्षेत्र पड़ता कितना है? 395 वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्र है। और लिपुलेख, काला पानी और लिपियांगधुरा कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। बात करें नेपाल की राजधानी काठमांडू, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। वहाँ की मुद्रा है नेपाली रुपया। यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख गया, आप लोग देख लीजिएगा। और बात करें सीमाओं की, तो कहाँ पे विवाद चल रहा है? तो उत्तराखंड से इसकी सीमा लगाती है यहाँ पे, यही यहाँ पे विवाद है। ये तीनों चीज़ें, लिपुलेख दर्रा और आपका काला पानी और लिपियांगधुरा, ये तीनों यही उत्तराखंड के बॉर्डर पे ही पड़ते हैं। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध मराठी नाटककार, साहित्यकार और निर्देशक की मृत्यु कोविड-19 की वजह से हो गई? कोविड-19 नहीं, कोरोना वायरस महामारी 2019 इनकी। और इसका सही आंसर कौन सा होगा? रत्नाकर मतकारी। अब ये रत्नाकर मतकारी कौन थे, इसको देख लेते हैं। रत्नाकर मतकारी जो थे हमारे, इनका पूरा नाम था रत्नाकर रामकृष्ण मतकारी। परिचय की बात करें तो मराठी लेखक हैं, फिल्म निर्माता और निर्देशक भी थे। प्रमुख रचनाएं अश्वमेघ, मेधा प्रेम, अश्वमेघ, प्रेमा कहानी, लोक कथा 78, 4 दिवसीय प्रेमचे आदि। ये मराठी लेखक थे। इनकी बहुत ढेर सारी रचनाएं हैं, लेकिन मैंने कुछ खास ही लिया जो खास है। इनको बहुत ढेर सारे पुरस्कार भी मिले हैं, तो उनमें से कुछ जो खास पुरस्कार आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, हम उसको शामिल कर रहे हैं। बात करें दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1986 में दिया गया था। किसके लिए? माझे घर माझा संसार फिल्म स्क्रिप्ट के लिए। गंगाधर गाडगिल पुरस्कार 1997 में दिया गया था। नाट्यवर्ती पुरस्कार 1999 में। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2003-04 में। महाराष्ट्र सरकार का गाडगिल पुरस्कार 1995 में। आप इनका चित्र बगल में देख सकते हैं। अब बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में कोविड-19 के बाद शुरू होने वाली दुनिया की पहली स्पर्धा कौन है? इसका सही आंसर है बुंडेसलिगा फुटबॉल लीग। बुंडेसलिगा फुटबॉल लीग क्या है, इसको देखते हैं। बुंडेसलिगा फुटबॉल लीग की स्थापना वर्ष 1963 में हुई थी। देश है जर्मनी। टीमों की संख्या 18 और वर्तमान चैंपियन क्या है? बायर्न म्यूनिख। ठीक है, बायर्न म्यूनिख इसके वर्तमान प्रमुख हैं, चैंपियन हैं। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस योजना के तहत मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है? इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है। सही ऑप्शन आपका है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या कहती है, इसको देखते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, योजना की लॉन्च कब हुई थी? ये वर्ष 2019 में लॉन्च हुई थी, और इसे शुरू करने की कवायद अब हो रही है, क्योंकि अभी हाल ही में भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लगभग 20 लाख करोड़ रुपए की पैकेज की लॉन्च किया है। तो उसी के तहत इसको भी आगे चालू करने की योजना है।
योजना की घोषणा किसने की है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। इस योजना में विशेष क्या है? इस योजना के तहत जलीय क्षेत्र को बढ़ावा देना, मछुआरों को ऋण सुविधा प्रदान करना, मछुआरों को इंश्योरेंस, मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना आदि इसके लक्ष्यों में शामिल हैं। अब बात करें प्रधानमंत्री मत्स्य योजना का। अगर आप देखना चाहें कि एक छोटा सा याद रखने के लिए कैसे अपने दिमाग में कैच बनाए इसको, तो इसलिए हमने इसकी एक फ़ोटो लगा रखी है। आप यहाँ से इसको याद रख सकते हैं कि हाँ, ये मत्स्य पालन से संबंधित है। बात करें अगला, हाल ही में अलीबाबा के संस्थापक जैक मा ने किस बैंक से के बोर्ड से इस्तीफा देने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है सॉफ्ट बैंक। अलीबाबा बैंक के अलीबाबा जो है के संस्थापक हैं जैक मा, उन्होंने सॉफ्ट बैंक से इस्तीफा दिया है, उसके बोर्ड से। अब अलीबाबा एक ई कॉमर्स कंपनी है चाइना की, और ये जैक मा कौन है? तो जैक मा जो है, बात करें जैक मा की, जैक मा वर्ष 2007 के सॉफ्टवेयर से जुड़े हैं, सॉफ्ट बैंक से जुड़े हैं। वर्ष 2007 से सॉफ्ट बैंक से जुड़े हुए हैं। वर्ष 2019 में अलीबाबा के चेयरमैन पद से रिटायर हुए हैं। और अलीबाबा हमने आपको पहले ही बताया दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी है चाइना की। स्थापना वर्ष 1981। सॉफ्ट बैंक की बात करें तो सॉफ्ट बैंक की स्थापना वर्ष 1981 में हुई थी। मुख्यालय टोक्यो जापान में है। सीईओ कौन है? मायाओशी सोन। तो इसको याद रखेंगे क्योंकि सीईओ कई बार पूछ लेता है। और जैक मा की फ़ोटो आप देख सकते हैं साइड में। बात करें अगला क्वेश्चन, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों को मनरेगा की रोजगार देने के लिए भारत सरकार ने कितने करोड़ रुपए के अनुदान की घोषणा की है? इसका सही आंसर है 40,000 करोड़ रुपए। भारत सरकार ने जो शहर से प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में सभी को खाने पीने की दिक्कतें हो रही हैं और उनके पास कोई रोज़गार नहीं है, इसलिए उनको गांव में ही रोज़गार देने के लिए सरकार ने मनरेगा में एक्स्ट्रा बजट देने की घोषणा की है। उसको 40,000 बजट का प्रावधान है। अब बात करते हैं मनरेगा की और आत्मनिर्भर भारत अभियान की। आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है? आत्मनिर्भर भारत अभियान कोविड-19 महामारी के कारण बंद पड़ी भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनः गति देने के लिए भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। इस अभियान के दौरान भारत के सभी प्रमुख सेक्टरों के लिए एक विशेष बजट का प्रावधान किया गया है ताकि भारत आत्मनिर्भर बन सके। मनरेगा की बात करें, मनरेगा का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और स्थापना वर्ष 2000 कितने में थे? 5 में, 7 सितंबर 2005 को। पूरा नाम, इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। बाद में इसका नाम चेंज किया गया। कब चेंज किया गया? 2 अक्टूबर 2009 को। लक्ष्य क्या था? ग्रामीण बेरोजगारों को 100 दिन का गारंटी वाला रोजगार उपलब्ध कराना। प्रतिदिन मजदूरी कितनी थी? 182 रुपये थी, अब बढ़कर 202 रुपये हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में मुफ्त राशन प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं को चावल के अतिरिक्त कौन सा अन्य अनाज देने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर है चना। सरकार अभी तक मुफ्त राशन प्रणाली के तहत केवल 5 किलो चावल दे रही थी, अब चना भी देगी। कोरोना संकट के इस दौर में थोड़ा डिटेल देखते हैं। कोरोना संकट के इस दौर में गरीब परिवारों को उचित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए सरकार मुफ्त राशन वितरण प्रणाली के तहत सभी बीपीएल कार्ड धारकों को 5 किलो चावल के अतिरिक्त अब 1 किलो चना देने का निर्णय किया है। बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन के लिए किस देश को चुना गया है? इसका सही आंसर है भारत को। अब भारत से कौन चुना गया है? डब्ल्यूएचओ पहले देख लेते हैं। डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को, मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एडहानोम। बात करें कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? जो भी जिसे चुना गया है भारत है, लेकिन भारत की तरफ से कौन इसका प्रतिनिधित्व करेगा? तो वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को डब्ल्यूएचओ का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा भारत की तरफ से। डॉक्टर हर्षवर्धन जापान की डॉक्टर हर्षवर्धन जो है और जापान के डॉक्टर हिरोकी का स्थान ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोविड-19 की वजह से आर्थिक मंदी में आने वाला दुनिया का पहला विकसित देश कौन सा है? याद रखें, दुनिया का पहला देश नहीं कह रहा, दुनिया का पहला विकसित देश कह रहा है। तो इसका सही आंसर होगा जापान। जापान क्या है? पहला विकसित देश है जो आर्थिक मंदी में आने वाला या आ गया है। बात करें जापान की, जापान की राजधानी कौन सी? टोक्यो है और प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं।
राष्ट्र सम्राट कौन है? नारुहितो हैं। कोविड-19 की वजह से जापान की जीडीपी में भारी गिरावट आई है, जिस वजह से वहाँ पे आर्थिक मंदी के हालात पैदा होने लगे हैं। जापान दुनिया का सबसे ज़्यादा कोविड-19 राहत पैकेज देने वाला देश है। जापान अपने जीडीपी का 20%, याद रखें 20%, कोरोना राहत पैकेज के लिए दिया है। जीडीपी का 20%। हाल ही में मेजर जनरल कश्मीरी लाल रतन का निधन हो गया है। उन्हें किस युद्ध के लिए महावीर चक्र प्रदान किया गया था? इसका सही आंसर है भारत पाकिस्तान युद्ध 1971। अब भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 कब हुआ था? भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 जब बांग्लादेश बन रहा था, उस टाइम पाकिस्तान का हिस्सा था बांग्लादेश, तो उसके अलग करने के लिए जो युद्ध हुआ था उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो इसलिए इनको महावीर चक्र दिया गया था। आप देख सकते हैं इनकी तस्वीर ये हैं। और अब तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा, आपको सारी चीज़ें डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यदि आप चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका शेयर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।